आज हम लोग बात करेंगे संसद के बारे में। संसद अर्थात पार्लियामेंट। अब आज हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट किसे कहते हैं, पार्लियामेंट का गठन कैसे होता है। तो आर्टिकल 79 संसद भवन का निर्माण और एडमिन लुटियन तथा बेकर्ड ने किया था। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया, जबकि संसार या संसद की जननी ब्रिटेन यूके को कहते हैं। मतलब संसद का, पार्लियामेंट का जननी अगर किसे कहा जाता है या फादर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है तो ब्रिटेन यानी कि यूके को कहा जाता है। और हमारे देश भारत में अगर पार्लियामेंट का निर्माण हुआ तो कौन से आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हुआ, तो 79 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हुआ है। अब आता है संसद के टोटल कितने अंग होते हैं। तब सबसे पहले अगर पार्लियामेंट यानी कि संसद की बात करें तो सबसे पहले आता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो अब आता है कि लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं और प्रेसिडेंट किसे कहते हैं। तो लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है तो हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा कहा जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल लगभग 6 साल का होता है, जिसमें से हर 2 साल पर कुछ उसमें मनोनीत या जो मेंबर हैं वो रिटायर कर जाते हैं। अब आता है संसद के 2 सदन। अगर संसद के अंग की बात करें तो अंग 3 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अंग की अगर संसद की अंग की बात किया जाए डेट मीन्स 3 होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट। अगर हम संसद के सदन की बात करें, सदन का मतलब सभा होता है, अगर संसद के सभा की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा 2 ही होते हैं। अब आता है संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य के अनुमति के। संसद चाहे तो किसी भी मुद्दे को वो लागू कर सकती है बिना किसी राज्य के अनुमति के, अगर किसी राज्य में किसी तरह की समस्या है तो। संसद भवन के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। यानी कि मानिए कि गोल जैसा कोई संसद है तो उसके बीच का जो जगह होगा उसको हम लोग सेंट्रल हॉल कहेंगे। क्या कहेंगे तो सेंट्रल हॉल कहेंगे। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। जो विदेश से कोई अतिथि आते हैं जिसको चीफ गेस्ट कहा जाता है, वो सेंट्रल हॉल में ही जाके वो अपना स्पीच अर्थात भाषण देते हैं। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में ही बैठकर किया जाता है। यानी कि मानिए कोई नया इम्प्लीमेंट लाना है संविधान में तो संसद हॉल में बैठ के ही उसके अंदर क्या आएगा, कुछ बदलाव किया जा सकता है, कुछ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें 1000 तक आदमी बैठ सकता है। अगर संसद भवन में जो सेंट्रल हॉल है उसमें टोटल कितने आदमी बैठ सकते हैं तो 1000 आदमी एक बार में बैठ सकते हैं। लोकसभा में सीट कितना है तो 543 है और राज्यसभा में की अगर बात करें तो 245 है। दोनों मिला दे उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हॉल कहेंगे। अब आता है यह 1927 में बनना शुरू हुआ था। यानी कि हमारे देश में जब संसद बनना स्टार्ट हुआ तो 1927 में बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 1947 में, लेकिन संसद उससे पहले ही बनना स्टार्ट हो गया था 27 में। इस चीज़ पे हमेशा गौर करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि यह कब बनना स्टार्ट हुआ तो 1927 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ। लगभग हमारे आज़ादी से लगभग 20 साल पहले संसद भवन बनना स्टार्ट हुआ। अब आता है राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी बहुत रीज़न है। देखते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता, लेकिन विधानसभा का इलेक्शन तो होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो इलेक्शन होता है। तो मानिए कि हमारे देश में 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट में अगर इलेक्शन होगा तो हर का कार्यकाल तो अलग अलग होगा, और जब हर का कार्यकाल अलग होगा तो हर चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो अलग अलग डेट में क्या होंगे, अपने सीट को छोड़ेंगे, अपने पद को छोड़ेंगे। उनका जब कार्यकाल 5 साल पूरा जाएगा, एक साथ तो किसी का नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा। इसीलिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया है। और लोकसभा का तो निर्माण ही होता है यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए।
और जब लोकसभा का निर्माण हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो लोकसभा खत्म तो सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो गया। अब कोई इलेक्शन होगा, जीतेगा, कोई और बनेगा। अब आता है इनका राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं, इसका विघटन नहीं हो सकता, जिस कारण ये अस्थाई या उच्च सदन कहलाते हैं। कौन उच्च सदन कहलाते हैं? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है और लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और ज़्यादा डीपली। ये तो थोड़ा सा ब्रीफ था कि संसद किसे कहते हैं, संसद में अंग कितने होते हैं। तो फिर मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, संसद में जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और सदन की बात करें तो सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, जिससे मुझे और ऐसा वीडियो बनाने में सफलता मिले। धन्यवाद।